नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे फिर से मिलने के लिए आए हैं और विषय है आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और निश्चित रूप से आपके जीवन में अलग तरह से बदलाव उत्पन्न कर सकता है। जैसा कि आज जैसे मैंने बताया, विषय हमारा आज फिलॉसफी है और फिलॉसफी दर्शन जो है जीवन को एक अलग एंगल दे सकता है, एक अलग दृष्टिकोण दे सकता है। और इस विषय पे बात करने के लिए अभी हुई स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले इलाहाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उज्ज्वल जी हमारे साथ हैं। और आइए आज हम जानेंगे दर्शन के विषय में कि दर्शन कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज़्यादा प्रभावित करता है एक आम इंसान के जीवन को और उसकी क्या महत्ता है। उज्ज्वल जी, आपका स्वागत है आज की इस बारे में। नमस्कार दोस्तों। तो हमने सोचा कि हम कुछ दर्शन पे चर्चा करेंगे, तो आज वह अवसर हमें मिला है। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि अभी मेरा पाश्चात्य दर्शन शास्त्रियों पे कुछ खास अध्ययन नहीं रहा है, तो हम बात करेंगे भारतीय दर्शन और उनके कुछ मुख्य लोगों की। जो हमारे दर्शन मुख्यतः शुरू होता है धर्मों, विभिन्न प्रकार के धर्मों के दर्शन से। हाँ उज्ज्वल जी, देखिए हमारा जो विषय है, मैं चाहता हूँ थोड़ा आप और सिंपल भाषा में आप ये बताएं कि दर्शन एक आम व्यक्ति को, जो हम आम जनजीवन में जैसे हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, उसको दर्शन किस तरह से प्रभावित करता है और क्या उसका महत्व है हमारे जीवन में। दर्शन का एक बहुत ही मुख्य हमारा भूमिका है हमारे जीवन में। हम वास्तविकता ये है कि हम जीवन को बहुत ही सोचते तो हैं जीवन के बारे में, पर वो एक क्रम में, एक ऑर्डर में अगर हम सोचें और उसमें लॉजिक हो, उसमें तर्क संगत बातें हो, हम जीवन के बारे में सोचे भी और जीवन की समस्याएं जो हैं उनके निवारण, समस्याओं के निवारण के बारे में और विभिन्न प्रकार की सामाजिक स्थितियों के बारे में चिंतन करना, एक तार्किक तरीके से चिंतन करना ही दर्शन है। तो यही हम दर्शन में, जो विभिन्न लोग बहुत सारे जो दर्शन चाहते हैं, तो जो समाज की विभिन्न समय पर एक अलग अलग करके विचारधारा उत्पन्न होती है और उसका किस तरह से विकास होता है और उस विकास के क्रम में जो इंसानी जीवन का विकास है या फिर जो हमारी सभ्यता एक बनती है, परिपूर्ण होती है, क्या दर्शन वहाँ से उत्पन्न होता है या वो उस दर्शन के कारण समाज में विभिन्न तरह की जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आता है, उसकी वजह से आता है। आप इस विषय को किस तरह से। इंसान एक चिंतनशील जो है प्राणी है, तो इस चिंतनशीलता का ही उत्पत्ति है, चिंतनशीलता की जो तार्किक उत्पत्ति है वो दर्शन है। हाँ, ये हम कह सकते हैं। तो एक तरह से विवेक, जो विवेक है, वो लगातार किसी न किसी चीज के बारे में सोचता है। क्योंकि हम कल्पनाएं तो कुछ भी कर सकते हैं और उसमें सार्थक भी हो सकती हैं और बिना तर्क के भी कल्पनाएं होती हैं, लोग करते हैं, सब करते हैं। लेकिन दर्शन ऐसा है कि जो हम जिसको सिद्ध किया जा सके, जिन बातों को लगभग सिद्ध किया जा सके, उन विषयों पे वो जो है विषय दर्शन है। तो भारतीय मूल के हमारे डॉक्टर शंकर, जिसको हम शंकर बोलते हैं, उनके दर्शन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि भारत एक बहुत सारे दार्शनिकों, भारत तो दार्शनिकों पर खड़ी है। हम भी कई सांख्य दर्शन, योग दर्शन और मीमांसा, इन सब में गूढ़ता से लोग अध्ययन करते हैं। हम उसके परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं। हम कुछ मुख्य, जो मैं मानता हूँ कि दो मुख्य दर्शन हमारे समाज में भारतीय लोगों को जरूर पढ़ने चाहिए, जो मेरा मानना है। एक तो पहला दर्शन है चारवाकों का दर्शन, जिनको लोकायता का भी दर्शन कहते हैं। तो चारवाक का दर्शन जो पूरी तरीके से नास्तिकता पे आधारित है, तो वो पूरी तरीके से धर्मों के, इंसान के जो एक सिद्धांत बन जाते हैं, उन हर सिद्धांतों का विरोध करता है। क्योंकि कोई भी सिद्धांत, वो कहता है, यूनिवर्सल नहीं, कोई भी सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। तो उसका विरोध करता है कि चाहे धर्म हो, चाहे जो भी विभाजन हो लोगों का, जिस आधार पे भी हो, वो वास्तविकता में महत्वहीन है जब इंसान के जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन की बात हो, मतलब कुछ जीवन में सुधार की बात हो, समाज सुधार की बात हो, तो कुछ हद तक ही वो काम कर सकते हैं। तो कई सारी जगह पे, इसीलिए उनका मानना था कि ना ही सारी चीजें गलत और ना ही सारी चीजें सही होती हैं। चारवाकों का बहुत ही सरल दर्शन था।
उनके दर्शनों को, क्योंकि वो धर्म विरोधी बातें करते थे, उनके दर्शनों को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। तो विभिन्न क्रिटिक्स जो कहते हैं, थोड़ा चाहे हमारे दर्शकों को आप बताएं चारवाक के बारे में थोड़ा बताएं। चारवाक के बारे में बताते हैं। चारवाक को माना जाता है कि ये इनके विचार बिल्कुल बृहस्पति की तरह थे, क्योंकि बृहस्पति ने भी राम के त्याग को कह सकते हैं महत्वहीन बताया था, कि राम को इतना जरूरत नहीं है इतना त्याग करने की। तो उस समय भी नास्तिकता का सिद्धांत प्रचलित था। लोग जो है सीधे बहुत गहरी आस्था भी नहीं रखने वाले लोग थे, वो कुछ प्रायोगिक बात करने वाले भी विचारक रह चुके हैं। तो उस समय बृहस्पति रहा करते थे, तो बृहस्पति के ही आधार पे माना गया है कि लोकायता ने जो दर्शन दिया, और लोकायता के ही दर्शन से प्रभावित माना जाता है कि मार्क्स ने जो अपना दर्शन दिया वो लोकायता के दर्शन से प्रभावित है, जिनको चारवाकों का दर्शन भी कहते हैं। ये लोकायता एक इंसान है या फिर कोई एक समूह है या क्या है, ये आज तक सिद्ध नहीं किया जा सका है, क्योंकि इनके सिर्फ क्रिटिकल जो है चीजें हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि लोगों ने जो इनके बातों को क्रिटिसाइज किया है उसके आधार पे लोगों ने कंक्लूड किया है, निकाला है ये कि ऐसा रहा होगा निष्कर्ष। हाँ, निष्कर्षों के आधार पे कि ये इनका दर्शन रहा होगा। तो मुख्यतः चारवाकों का जो चीज बहुत ही जो उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि इंसान को खाना चाहिए, पीना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, और उसके आसपास जो भी है वो सब भी खुश रहें, वो खुद भी खुश रहें और उसके आसपास भी सब खुश रहें। हालांकि वो किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है खुश रहने के लिए, जैसा कि हम विभिन्न धर्मों, नैतिकता से और इन सब की, उन्होंने कहा बंधन से मुक्त बनो। चारवाकों का मुख्य उद्देश्य यह था, बंधन से मुक्त बनो। किसी भी तरीके के बंधन, चाहे धार्मिक बंधन हो, चाहे नैतिक बंधन हो। और तो नैतिकता के जो बंधन है अगर उससे हम दूर हट जाए तो हम कैसे समाज की कल्पना करें? समाज की कल्पना, वही यही उनका बहुत क्रिटिसिज्म होता है, यहीं पे उनकी बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है कि वो जब बंधनों से आप मुक्त ही कर देंगे हर तरीके से, तो समाज जो है एक गर्त की ओर जा सकता है। तो फिर चारवाकों का मानना था कि ये समाज अपने आप समझ लेगा, जब उसको आप बंधन से मुक्त कर दोगे वो खुद से समझ लेगा कि हम भी खुश रहें और समाज में हमारे आसपास जो लोग रहे वो भी खुश रहें। लेकिन इसकी बहुत आलोचना भी की जाती है, जो कि चारवाकों का दर्शन अभी तक प्रचलित है। अब हम बात करते हैं चारवाकों का दर्शन, ये क्योंकि नष्ट कर दिया गया इसलिए उस समय तो बहुत प्रचलित हुआ था, जबकि चारवाक बुद्ध के बाद आए थे। लेकिन बुद्ध के बाद जो आदिशंकर आए थे उन्होंने फिर से उनकी वजह से फिर से धर्म का बोलबाला शुरू हुआ था। तो बुद्ध ने तो काफी हद तक नास्तिकता का भाव पैदा कर दिया था हिंदुओं में, क्योंकि वो भारत में ही थे। और नास्तिकता का भाव पैदा कर दिया था, या क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं? हाँ, बुद्ध ने तार्किक बातें उन्होंने जो कर्मकांड है, जो कर्मकांड की वजह से जो लोक का विवाद पैदा हो रहा था या फिर लोग उसमें लिप्त हो रहे थे बहुत ज्यादा, और जो एक धर्म का जो, या धर्म को उन्होंने जो सही तरह से परिभाषित किया, और क्योंकि जो उनकी बातें हैं वो तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो नास्तिकता की ओर नहीं है। नास्तिकता की नहीं है, पर एक कह सकते हैं हम तार्किक आस्तिकता की ओर लेगा कि आप भगवान में आस्था भी रखते हैं तो तर्क के साथ, हम उनके लिए संकीर्ण विचारधारा न रखें। हम बंधन में एक पूजा अर्चना की एक पद्धति नहीं होती है। उन्होंने भी सिद्धांतों का ही खंडन किया है कि एक सिद्धांत नहीं होता है जीवन का। जीवन को आप बेहतर बनाने के लिए हर समय चेंज हो सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो लगभग बुद्ध का दर्शन भी इसी पे आधारित रहा होगा, क्योंकि बुद्ध के दर्शन में मैं नहीं जाना चाहूँगा। चूंकि मैं शंकराचार्य की बात करूँगा इधर, उनका जो मुख्य वो रहा है दर्शन, वो रहा है कि उन्होंने अद्वैतवाद के बारे में बताया, जिसको हम नॉन ड्युअलिज्म कहते हैं, जिसको द्वैत, इंसान एक ऐसा है, एक जो जीवन दिख रहा है जो वास्तविक है भी और नहीं भी है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो फिर इसमें द्वैत है, ये है भी और नहीं भी है। तो इस द्वैत को खत्म करने के लिए, इस द्वैत का अंत ही अद्वैत है, अद्वैत का दर्शन जो उन्होंने हमें दिया, वो लगभग वो वेदों पे उनका जोर रहा है कि वेदों को पढ़ना चाहिए,
वेदांत और उपनिषद को समझना चाहिए। उपनिषद जो कि उन्होंने और शीर्ष माना है, वेदों से भी ऊपर माना है उपनिषदों को। तो आदि शंकर का कहना है कि एक सत्य है, असत और मिथ्या। तो जो सत्य है वो कभी, जो हर काल में, हर घड़ी में, जो हर स्थिति में, जिसका खंडन नहीं हो सकता, जिसका जो खत्म नहीं किया जा सकता, जो वहीं पे रहेगा, जो अडिग अटल है, जो वो सत्य रहेगा। और असत का मतलब वो है जो कभी सत्य हो भी, जो असत कभी जो सत्य ही ना हो। मिथ्या का मतलब है जो कभी सत्य हो और कभी ना हो, कभी हो कभी ना हो। जैसे हम अपने जीवन की बात करें तो हमारा जीवन एक मिथ्या है। सपना हम देखते हैं वो एक मिथ्या है। सपना, जिस समय हम सपने में होते हैं वो, तो हमारा जीवन क्या समावर्ती बिल्कुल स्वप्न की तरह है? हाँ, जीवन जिस तरह स्वप्न हम देख रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही, हम, उन्होंने जीवन को बिल्कुल वैसा ही माना है। आदि शंकर का मानना है, उनका मानना है कि हम, जो हमारा जो जीवन है वो आज है, कल अंत हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, उन्होंने ये प्रायोगिक बात की एकदम। तो फिर ये असत में उन्होंने लिया, और उन्होंने ही कहा कि जिसको आप परमात्मा कहते हो, जिसको आप जो भी अपना ईश्वर या वो मानते हो, जो कि हर स्थिति में सत्य है, तो वो वही सत्य है। परमात्मा को उन्होंने सत्य माना। जिसको उन्होंने कहा कि शून्य, जिसको उन्होंने पूर्ण कहा, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, तुम भी पूर्ण हो, सब पूर्ण है, और पूर्ण में ही पूर्ण का विलय है। कितना खूबसूरत श्लोक है ये, इसमें आज भी कितना ये प्रासंगिक है आज के जीवन में। तो बल्कि कई इंग्लिश फिलोसफर्स ने भी लिखा है जिसके बारे में, और इसी तरह की बात को उन्होंने अपनी भाषा में अपनी किया। बिल्कुल लगभग यही बात है जो महान दार्शनिकों को मैंने समझने की कोशिश की है। तो लगभग इसी तरीके की बातें वो भी करते हैं, बंधन से मुक्त बनाते हैं। लेकिन आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। और कई सारे दार्शनिकों का, जो कि जैसे कि जे कृष्णमूर्ति का जो मानना है, जो कि आधुनिक दार्शनिक रह चुके हैं और बहुत स्कॉलर भी हैं, उनको दुनिया के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही, मतलब कहा जाता है बहुत ही विद्वान शिक्षक उन्होंने शिक्षा दी है। लेकिन उन्होंने कहा कि सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई गुरु तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता जो सत्य का अनुभव उन्हें हुआ है। वही कहते हैं ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। सत्य एक ऐसी भूमि है जिस तक कोई रास्ता नहीं जाता है। सत्य जब खुद चाहेगा तब आपको आके मिलेगा। जब आप खोज करते हो कि क्या है, मेडिटेशन करते हो, विभिन्न तरीके के धार्मिक और आध्यात्मिक या आडंबर हो या फिर एक पद्धति हो, उन तरीकों को आप अपना के समझना चाहते हो कि ईश्वर या सत्य क्या है, तो उसमें क्या है, आप ढूंढते हो, और ढूंढने में एक इच्छा है। तो जब तक आपकी इच्छा ही खत्म नहीं होती है तब तक आप पहुंच नहीं सकते। आप पूरी तरीके से खुद को सत्य में विलीन कर लेते हो। उन्होंने कहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है सत्य में, आप खुद ही सत्य की प्रतिरूप बन जाते हो। तो अच्छा, जहाँ तक मैं बुद्ध के दर्शन को पढ़ा है उसमें भी ये जन्मों की यात्रा है। ऐसा नहीं है कि आप इस जन्म में आप विपश्यना कर रहे हैं या कि उस पद्धति को आप अपना रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं मुक्ति अभी मिले या सत्य आपको अभी मिले। वो हो सकता है कि आप धीरे धीरे, जो आपने कहा कि आप जब खुद एक इच्छा, क्योंकि एक इच्छा आप प्राप्त करने की रखते हो, फिर वो जब दोनों खोज करते 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 निर्लिप्तता खत्म हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो क्योंकि फिर आप मूल सत्य के तत्व से मिल जाते हैं, तो आपको चलता था ये मतलब मैं क्या ढूंढ रहा था जी, तो आप स्वयं ही वही हैं। पर क्योंकि जब तक ये जितने बंधन है हमारे, जितने विकार हमारे अंदर हैं, जब तक वो उनका प्रस्फुटन होता रहता है हमारे अंदर, तो वो तब तक समाप्त नहीं होता है। समाप्त नहीं होता है। तो आप बुद्ध को कितना प्रासंगिक मानते हैं, उनके दर्शन को, और किस तरह से आप उनको, जैसे बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में ऐसा भी कहा जाता है कि जब बुद्ध का आगमन हुआ तो उसके बाद भारत कमज़ोर हुआ, जिसके बाद बहुत सारी आपदाएं आनी शुरू हुई। उससे पहले भारत जो है ना बहुत सशक्त था, हिंसक, मतलब हिंसा में भी वो कोई ये नहीं कोई आंख उठा के उसकी तरफ देखे।
तो उस तरह का वो, जैसे महाभारत काल में या फिर हम जैसे और पुराने कालों की बात करते हैं, तो बुद्ध के आने के बाद एक मानस और एक पूरा अलग तरह का दर्शन समाज में व्याप्त हुआ। लोग जो है ज़्यादा विचारशील हुए और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस तरह की विचारधारा, जैसे सम्राट अशोक के बाद वो जैसे उन्होंने प्रसारित किया पूरे विश्व में, धीरे धीरे बुद्ध पहुँचे और उनकी विचारधारा पहुँची। अच्छा, बुद्ध तो चलो ठीक है, गौतम बुद्ध, उसके बाद बहुत बुद्ध बने। बुद्ध तो एक स्थिति है, कोई व्यक्ति एक स्थिति पर जो उस स्थिति में पहुँच जाए बुद्ध हो जाते हैं। तो क्या आप ये कहाँ तक इन बातों को आप सच मानते हैं, और क्या ये सच में बुद्ध ने ऐसा कहा है, क्या उनकी बातों को गलत तरीके से लिया गया? हाँ, क्योंकि कई ऐसे लोगों का कहना भी है कि बुद्ध ने वेदों के बारे में बहुत बुरा कहा। उन्होंने कहा वेद कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं। और कुछ हद तक उनकी बातें तर्कसंगत भी है, क्योंकि वेदों में जैसे कि ऋग्वेद में ही बात की जाए तो ऋग्वेद में की बात की जाती है कि आप बाकी लोगों से श्रेष्ठ कैसे हो सके। तो कुछ लोगों का, कुछ दार्शनिकों का ऐसा तर्क रहा है, भारतीय दर्शनों में लोकायता का भी ऐसा तर्क रहा है कि जो वेद ये बातें करें कि आप बाकी से अच्छे कैसे बन जाओ, वो भगवान के द्वारा तो नहीं लिखा जा सकता। वो कोई दैवी शक्ति नहीं है जो किसी की अच्छाई और किसी की बुराई का वो करे कि इसका नुकसान कैसे हो जाए, हम भले कैसे हो जाएं। वो वेद बहुत बड़ी बातें नहीं कर सकते, ऐसा उनका तर्क है। तो कुछ हद तक जो हम समझ सकते हैं कि उनका क्यों रहा होगा। उन्होंने कहा कि अगर सत्य को समझता है तो फिर खुद से समझ। सब ने यही कहा लगभग, जो बहुत ध्यान ही रहे हैं, जो बुद्ध की स्थिति में हम जिनको मान सकते हैं। अब चाहे गुरु नानक को ही हम मान लें। गुरु नानक एक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे, उसका नाम नहीं याद आ रहा है हमें। वो इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते इतना खो जाते थे कि रात भर वही खोए हुए रहते थे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी चीज पे जब आप खुद को भूल जाओ, जब आप उस ध्यान करते करते, या ध्यान मतलब आप सचेत रहो, जो एक्चुअली में उनका मानना था कि आप जगते हुए जियो, सोते हुए मत जियो। मतलब हर चीज आपको जो है वो मतलब पता होनी चाहिए, अनुभूति के आधार पर। तो और उसमें आप खुद बहो मत। हाँ। जैसे कि जो विपश्यना में भी कहा गया है ऐसा, कि आप जो है आप उस चीज को देखो क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि शरीर के स्तर पे, समाज के स्तर पर उससे प्रभावित न हो। उससे प्रभावित नहीं होना है वो। और प्रभावित होगा भी तो आपका शरीर होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ मैं प्रभावित हो रहा हूँ, लेकिन वो आपके अंदर। इसीलिए दर्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आज जो लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आती है, जो लोगों के अंदर साइकी इम्बैलेंस हो जाती है उनकी, तो ये सारी समस्याएं यही तो हैं कि लोग चिंतन बहुत गलत क्रम में करते हैं, दिशा गलत। दर्शन यही है कि हम चिंतन एक बहुत उचित क्रम में करते हैं। जीवन में बहुत से बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सबके पास ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि हम सोच भी नहीं सकते दुनिया में। लेकिन दर्शन समझाता है कि समस्याओं के विषय में, एक तो है बहुत ही सामान्य तरीके से दर्शन शास्त्री का मुझे समझ में आता है कि उन्होंने कहा समस्याएं या तो होती हैं या नहीं होती हैं आपके जीवन में। और अगर समस्याएं होती तो या तो उसका समाधान होगा या समाधान नहीं होगा। समाधान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और समाधान होगा तो आप समाधान पे काम करेंगे, और समाधान पे काम करेंगे आप, या तो आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा या नहीं होगा। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप तो पहले भी नहीं हो रहा था, और अगर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पूरी तरीके से एकदम क्लियर है, हम चिंतन करना उस पर बंद करें। चिंतन ये करना है कि हम उसको समझे कैसे, जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं। इसीलिए सबने कहा है कि हम जीवन को जगते हुए देखें, क्योंकि हम अभी भी सो रहे हैं जीवन के प्रति। हम जानना नहीं चाह रहे, हम रोज वही गलतियां कर रहे हैं। तो शायद ये उनका कारण रहा होगा। और बुद्ध तो एक स्थिति जो भी है, ऐसे कई सारे लोग ऐसी स्थितियों में रहे हैं, पर सबका अपना प्रयास रहा है कि लोग उस सत्य तक समझे, सत्य को जाने। जो कि है या नहीं है वो बात की बात है, पर उनकी स्थितियां जो बताती हैं कि वो जिस स्थिति में थे, तो वो हर कोई जिसका हम सुनते हैं कि इनको बुद्ध की स्थिति में ये रह चुके हैं, वो तब पहला तो बहुत दयालु इंसान होते हैं, बहुत काइंडनेस होते हैं उनके हृदय में। बुद्ध को तो कहते थे कि
विवेकानंद ने कहा है, इफ आई गेट द हार्ट ऑफ बुद्धा एंड द इंटेलेक्ट ऑफ आदि शंकराचार्य आई कैन मेक द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैन। तो उन्होंने कहा है कि इतना हृदय विशाल था, विवेकानंद ने कहा इतना विशाल हृदय के थे बुद्ध कि बहुत दया करते थे वो। और वहीं पे शंकराचार्य की तारीफ करते हैं कि एक साथ हजारों लोग को डिबेट में हरा दिए। ये उनकी जो है तर्क शक्ति और ये इंटेलेक्ट था उनका, बहुत दिख था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बहुत समृद्ध करने के लिए। आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रही और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूदायक रही। दर्शकों, आपसे आग्रह है, अगर आपको कैसी लगी हमारी ये चर्चा और क्या इसे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, विभिन्न विषयों पे अलग अलग विद्वानों के साथ हम बात करें, जैसा आपको लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी है चर्चा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट जरूर लिखिए, अच्छा या बुरा। थैंक यू।